अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN की ईद खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज ईद का दूसरा दिन है और पहला दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गपशप भी की होगी, आप लोगों ने सैर सपाटे भी किए होंगे। तो आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ जो दोनों बैठी हुई लेडीज़ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वैसे बड़ी प्यारी सी लेडीज़ हैं दोनों। सबसे पहले आपको मैं तारुफ करवाता हूँ। जवेरिया ख्वाजा मॉडल है, काम करती हैं, टीवी पे नज़र आती हैं, अक्सर आप मॉर्निंग शो में देखते होंगे। आप जवेरिया आपको नज़र आ रही होती हैं। हमारे साथ को एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, प्यारी सी मुस्कुरा रही हैं, ये देखें अभी से मुस्कुरा रही हैं। आज इनको हमने सुबह कॉल की कि आपने स्टूडियो में आना है और ट्रांसमिशन में बैठना है लाइव। तो इन्होंने कहा जी मैंने नहीं आना, मेरी माजरत। हमने कहा जी आना ही आना है, हर हाल में आना है, मेरी ईद के काम रह गए, मामा ने ये कह दिया, पापा ने वो कह दिया, ये कह दिया। हमने कहा नहीं भाई, जो भी है ऑफिस आना है आज। तो को एंकर हमारी अच्छा प्रोग्राम करती है, महानूर हमारे साथ आज मौजूद हैं। महानूर कैसी हो आप, ठीक हो? जवेरिया आप कैसी हो, ठीक हो? जवेरिया कैसा दिन गुजर रहा है आज? ईद का दूसरा दिन है, तो कैसा गुजर रहा है दिन आज का? अच्छा गुजर रहा है। पहला दिन काफी अच्छा गुजरा था फैमिली के साथ। सेकंड थर्ड डे में आपको पता, फिर आप आउटिंग करते हो, आपने बुला लिया, मैं आ गई। तो क्या खाया पिया आज? आज बस ब्रेकफास्ट यूजुअल सा। अब आपको पता रोजे रखे हैं तो एक आदत सी बन जाती, इतना खाया नहीं जाता। सो कोशिश ये है कि वापस रूटीन पे आ जाओ। नहीं, सो के दिन नहीं गुजारा आज? सो के नहीं गुजारा, बस आपने बुलाया तो मैं आ गई। नहीं, वो तो आप तो आ गई ना। पहले दिन का क्या प्लान था, कहाँ कहाँ गई पहले दिन, किस किस से मिली हो आप? चलो माँ बाप तो घर में ही होते हैं, जाहिर सी बात है, बहन भाई, उसके अलावा दोस्त यारों में कहाँ पहुँच गई आप? पहले दिन आपको पता है, एक इस फील्ड की जो लड़कियां होंगी वो रिलेट कर रही होंगी कि हमारा मेन जो होता है ना, जो आउटफिट हमने लिया होता है, तो उसकी पिक्चर जरूरी होती है। सबसे पहले फोटोग्राफर आए, हमने पिक्चर्स ली, कंटेंट किया इंस्टाग्राम के लिए, स्नैपचैट के लिए। तो वो सबसे जरूरी होता है एक लड़की के लिए, तैयार होके पिक्चर्स लेना सबसे पहला काम मेरा वो था। और फिर ईदी ली भरोसे। आए, ईदी कितनी बनी जवेरिया? अभी बस थोड़ी सी बनी है, कोशिश थोड़ी कि थोड़ी? अच्छा, ये ना लाहौरियों का बड़ा मसला है रे का, थोड़ी कि थोड़ी? थोड़ी। फिर वही बात, थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी 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 फिर वही बात, थोड़ी यार नहीं समझना ना। थोड़ी कितनी ईदी बनी? बस थोड़ी सी बन गई। अभी आपसे भी लूंगी ना, फिर ज्यादा बन जाएगी। मेरे पास तो मोबाइल है, यही दे सकता हूँ, ये देख लें, जेब खाली है मेरे भी। वैसे बताया तो सर, कितनी बनी हुई थी आपकी? 30-40 आराम से बन जाती होती है इतनी। 30-40 एक गरीब बंदे की सैलरी है, पता है आपको? तो देखिए, हमारे अखराजात भी उतने होते हैं ना, जो हम दिखा रहे होते हैं, हमने अपने आप को स्टाइलिंग करना होता है, बहुत चीजें होती है। ये कुछ भी नहीं हमारे लिए, ट्रस्ट मी, बहुत चीजें हमारी लगती हैं। नहीं, क्या क्या ली ईद पे, बताया मुझे आप। ईद पे मैंने लिया, जोड़ा लिया, ड्रेस लिया, बैग लिए, ज्वेलरी ली है, और क्या कहते हैं, मेकअप, न्यू मेकअप लिया। तो ये चीज आपको पता बहुत ज्यादा फिर इसमें कॉस्ट लगता है। ड्रेस कौन सा लिया? आप समझती होंगी। ड्रेस कौन, उससे भी बात करूंगा, उसको भी क्लास भी लेनी है मैंने थोड़ी सी। तो आप बताए ना कौन सा जोड़ा लिया आप? अभी का मैं बता दूं? हाँ, नहीं, जो पहले फर्स्ट डे का था। फर्स्ट डे का मैंने ईस्टर्न ही पहना था, 3 पीस पहना था। सो एक आपको पता है, फर्स्ट डे आपको दुपट्टा लाजमी होता है, वो एक 3 पीस प्रॉपर कढ़ाई वाला काम हुआ हो, तो वो अच्छा लगता है। बिल्कुल कढ़ाई, अच्छा कढ़ाई, अच्छा कढ़ाई, ठीक है। अच्छा, फिर वही मैं कह रहा हूँ यार, कढ़ाई कहाँ से आ गई यहाँ से? कढ़ाई, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपने पहना वो? जी पहना, पिक्चर्स ली, आउटिंग की थोड़ी सी फैमिली के साथ, गेस्ट आए। और आपको पता है ईद पे फर्स्ट डे आप खाना खाते हो, फेस्टिवल एक चीज होती है, आपको ओकेजन में आपको खाना पूरा प्रॉपर चीज होती है। सो वो किया। खाना खुद बनाया कि मामा पापा या बहन ने बनाया? खुद तो अभी तक नहीं आता मुझे। वाह 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 वाह, बस खाने ये जो हमारे एंकर बैठी हुई है ना, मैं कहता हूँ कमाल की एंकर है ये जवेरिया। अच्छा, खाली एंकर नहीं है, उसको बहुत कुछ आता है इस एंकर को, हमारी को। अच्छी बात है ना, ऑलराउंडर होना चाहिए। ऐसा ही है। आप ना प्रोग्राम के बाद जब उठेंगी ना, तो आप इनकी शिगिर्दी में आ जाएं जवेरिया आप। मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती है ना यार, मैं तो फैन हूँ अपनी एंकर का। अपने एंकर से भी बात करते हैं, कैसा दिन गुजर रहा है आज? अब आप खुद सोचो, एक बंदे को ईद पे आप बुला रहे हैं कि वो कॉल करके ऑफिस आ जाए, काम है आज, तो खुद सोचो कैसा होगा। तो क्या प्लानिंग की हुई थी घर में? आज हमारी फैमिली सारी गेट टुगेदर होती है, लाइक तात का सारा आता है, फैमिलीज वगैरह, तो डिनर होता है, घूमना फिरना, खाना पीना, बस ये सब। पहला दिन कैसे गुजरा? पहला दिन ऑफिस भी नहीं आई, गुजरा कैसे? पहला दिन कौन आता ऑफिस? मुझे आप लोग बताएं, ईद पे कौन काम करता है? ये तो शुक्र अदा करे मैं यहाँ पे आ गई हूँ आज।
डांटने शुरू कर दिया, देखें जी जेरिया देख लो, ऐसे ही है डांटना ना, शुरू कर दिया। अब मेरे दाद का लोग सारे आए हुए हैं और मेरी मामा से शिकायत करेंगे कि आपकी बेटी कहाँ है, आज घर पे नहीं है, ये कौन सा काम है जो चली गई है। तो ऑब्वियसली सो लोग नहीं, दाद का आया हुआ है ना सारा खानदान को पता है कि हमारी बेटी एंकर है, तो किसी टाइम भी कॉल आ सकती है। हाँ ये तो है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, जिंदगी के साथ साथ काम चलते रहते हैं। जिंदगी के साथ साथ काम चलते रहते हैं। जवेरिया आज जो ड्रेस पहना हुआ है तो ये खुद का है या किसी डिजाइनर का है? ये डिजाइनर का है। कौन सी डिजाइनर सना का है? सफीना। सना सफीना नाज बड़ी महंगी डिजाइनर है वो, जी एमए आलम पे है मेरे ख्याल के मुताबिक, जी, ऐसे ही है। काफी उनकी डीएचए में ब्रांच है, एमएम आलम पे है, काफी अच्छा। तो कितने का लिया था ये? ये मुझे कोई अभी तो ये नॉर्मल सा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपको अच्छा ये नॉर्मल है भाई, ये अभी नॉर्मल है, देख लें है कितने का? नॉर्मल भी बहुत महंगे होते हैं। Exactly, अभी तो एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं है, एम्ब्रॉयडरी वाला इससे भी ज्यादा महंगा होता है। जी जी बिल्कुल। अल्लाह माफ मैं आपको बता रही हूँ ना, फर्स्ट डे में देखिए आपको एक 3 पीस वाला सूट होता है जो प्रॉपर आपको थोड़ा सा चमक धमक वाला अच्छा लगता है। ऐसे ही है। सेकंड थर्ड डे में आप थोड़ा सा सेटल वाइब में आ जाते हो, तो काफी एक लाइट सा, ज्यादा हैवी ना हो। लाइक टरूमर। अच्छा तो ये कोई 8000 का हो गया था मुझे। 8000 किसी गरीब के पास 8-10 हज़ार रुपए हो ना, उसका एक मंथ आराम से गुजर जाता है, फिर करते हैं ना, आराम से गुजर तो जाता है। करते हैं, फिर कहाँ लगाएंगे, फिर खुद पे लगाएंगे, अच्छे लगेंगे। प्यारी भी तो लगना है ना। प्यारी तो मेकअप के साथ लगती ही सारी हैं। नहीं आपकी ड्रेसिंग मेकअप कर लो, मेकअप है। आई डोंट एग्री विद यू। देखिए मेकअप लड़की कर ले, प्यारा दिखा दे, लेकिन एक कैरी होना चाहिए आपको, द वे यू हाँ, टॉक। ये है। वो आप बाय नहीं कर सकते। क्योंकि पर्सनैलिटी आपको रिप्रेजेंट करती है। ऐसा ही है। तो जवेरिया कितना टाइम लगता है आपको मेकअप करने में? अभी का बताऊं, मुझे कोई 2 घंटे लग गए थे बाल और मेकअप करते हुए। बाल तो अच्छे बनाए हुए, मेकअप भी अच्छा किया हुआ, वैसे लग ही प्यारी रही हैं आप। और लड़की बैठी हो तारीफ ना करें फिर कहेंगे तारीफ नहीं कर रहे जी हमारे। मतलब शूट्स करके मेकअप, इस फील्ड में रह के ना आपको मेकअप और सारी चीजें आपकी ग्रूमिंग हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। सो ये चीज। लेकिन गर्मी भी है, गर्मी में ज्यादा मेकअप भी नहीं होता, बंदा इरिटेट होने लग जाता नहीं वैसे आज मौसम वैसे थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा हुआ हुआ है। हाँ जी, मौसम अच्छा हुआ है ना आज? हाँ ठीक है। बस क्या खा के आई है घर से वैसे आज? मैं सच बताऊं, मैं सुबह सुबह कुछ भी खा के नहीं आई। ऐसे मैं ही आ जस्ट गई। जिस तरह आपने कॉल की फटाफट तैयार हुई हो, तैयार होके ऑफिस के लिए रेडी। मतलब कि इसने समझा कि ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऑफिस में कौरमा है। सर जाहिर से कुछ खिलाएंगे भी फिर मुझे। ऑफिस में जवेरिया कौरमा है, यहाँ पे कौरमा हाँ। कौरमा है, यहाँ पे कौरमा है, यहाँ पे रोज़े खिलाएंगे खत्म आप। हो गया। तो जाहिर सी बात रोजे खत्म हो गए, अब दूसरा दिन है, हर घर में कौरमा बनना हो तो पहले दिन भी कौरमा बनता ही है ना। तो तो कुछ स्पेशल खाएंगे गुमा, तो हम डेली खाते हैं। कुछ अच्छा जी। स्पेशल खिलाए हमें ईद के लिहाज से। वैसे स्पेशल क्या होना चाहिए वैसे स्पेशल वैसे आज? स्पेशल लाइक ऑर्डर में पिज्जा हो जाए। यार पिज्जा के अलावा कुछ बात कर लिए करें, पिज्जा पिज्जा पिज्जा। अच्छा हम देसी बंदे हैं यार। देसी में फिर हांडी होगी, कबाब हो गए। यार मैं तो यही कहूंगा, मसला मेरी नहीं बात है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं यही आप कहूंगा खिला पहले लो। जेरिया देखें, पहले का जेरिया ने कहा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता, ठीक हो गया, ऐसा ही हुआ, ठीक है। मेरे प्रोड्यूसर पीछे सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, सब ने ऐसी कहा जवेरिया ने। मानूर हमारी एंकर है, बड़ा अच्छा खाना बनाती है, यहाँ पे सारा कुछ मंगवा लेते हैं, आप भी ट्रेन हो जाओगे, मानूर आपको बताएगी ये ऐसी ऐसी चीजें बनानी है, इसका फायदा। नहीं बनाना, बाहर से मंगवाएंगे। Exactly. हम इतना तैयार किचन में काम करने के लिए आए हैं? नहीं जी। यार देखे ना, मजा तो तब आता है ना जब आप साथ दोस्तों के साथ खड़े हो और साथ ही कुकिंग हो रही हो, साथ मजा आता है ना। फिर ऑफिस में बैठ के सारे कुलीग खाना वगैरह चले खाएंगे, फिर हम दूर ऐसा से ही है ना। खड़े होके आपको गाइड कर देंगे, आप बनाई जाइएगा, फिर हम खा लेंगे। यार हम तो लड़के हैं ना, फिर क्या करें, फिर बताएं। लड़के भी बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लड़कों को सारे काम आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जो शेफ इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं बड़े नामी जगह, हाँ। वहाँ पे शेफ कौन होते हैं? लड़के होते हैं। लड़के होते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली। उनको एक टैबू है कि लड़कों को आगे नहीं आया जाता। आज के लड़कों को भी शौक है कि हमने को ये सीखना है, ये सीखना है। अब ये दोनों मुझे फंसा रही हैं मेरे ख्याल के मतलब, मुझे लग ऐसा रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है मुझे ऐसा कि एहसन शहजाद भी हमारा हिस्सा बने, किचन में साथ खड़े होकर हमारा काम साथ करवाए ना हुई इसलिए इनको आइडिया नहीं है। जब इनकी शादी हो जाएगी ना, फिर इनकी बेगम इनसे सारे काम करवाएगी। मैं तो अभी ढूंढ रहा हूँ, वैसे सीधी सी बात है, कोई शायद देख रही हो, कोई आ जाए मैसेज कर दे, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ अभी तक। तो जब मिलेगी तो देखी जाएगी, जब वो आएगी तो खुद बनाने वाली भी तो होगी ना, वो नसीब की बात है, नसीब पे छोड़ देंगे वो। पार्टनर नसीब में होना चाहिए। हाँ मैं तो कहती हूँ। पार्टनर। वैसे आपका ऐसे मुझे बताओ, शादी की बात आ गई, कौन सा ऐसा लड़का पसंद है, किस टाइप का हो, कैसी पर्सनैलिटी हो उसकी? मुझे बहुत मुश्किल से कोई पसंद आता है, क्योंकि मेरी टाइप बहुत, मेरे मतलब मैं कहती हूँ स्टैंडर्ड्स मैंने अपने रखे हुए हैं। एक लड़की के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हर एक एरे गहरे मर्द को आप, मुझे लगता है इतना एक्सेस नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और एक फील्ड वाली लड़की को एक खास कर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे सौ मामला होते हैं, आना जाना होता है, मेकअप आर्टिस्ट लड़के होते हैं,
फोटोग्राफर्स लड़के होते हैं, अभी मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, आप भी तो मर्द हैं, तो कल को चीजें खराब हो जाए तो मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड्स आपके सेट होने चाहिए। बाकी टर्म्स ऑफ लाइकिंग समवन, आई गेस अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, आपके काम की और आपकी पर्सनालिटी की एक मैच होना चाहिए, तो फिर कोई भी हो। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि इंडस्ट्री का ही बंदा हो, इजी हो जाता है, जो सूट कर जाए मेरे साथ, जो अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंड हो जाता है। मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि ये नसीब की भी बात होती है और आपको इसको लेट को करना चाहिए। आप जितना फोर्स करेंगे ना किसी चीज पे, मुझे लगता है आपको फिर मुश्किलें बहुत आती हैं। मुझे अभी नहीं सोचना भी मेरा काम पे ध्यान है, मैं ये नहीं सोची कौन है कौन नहीं होगा, नेचुरल सी चीज आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह इंसान ना डिप्रेशन में चले जाता है। वैसे तिन्ने को आ रहे हैं मेरे स्मैल नहीं, अभी हमें जरूरत नहीं है। आप मानूर, आप बताओ। नहीं, मेरा प्रपोजल आया, प्रपोजल्स आते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं होते, बिकॉज अभी माइंड नहीं है। अच्छा, माइंड नहीं अभी है, माइंड नहीं है, अभी सिर्फ फोकस काम पे है। जब पता लग जाएगा कि अब उम्र आ गई है कि अब करनी चाहिए, फिर जरूर। हर चीज का टाइम होता है। ज्वेरी को प्रपोजल आए होंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। मुझे बहुत आते हैं और बहुत क्रीपी वाले भी आते हैं, बहुत अजीब से भी आते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, ऑनलाइन आपको पता है कि एक एक्सेस नहीं होती, सामने कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। ऑनलाइन आपको पता है लोग फिर बहुत चीजें फिर छोड़ते हैं फजूल की, तो बहुत अजीब अजीब से आते हैं। अच्छा, मैं जवेरिया जिस बाजार में जाता हूँ ना, ईद के अलावा जिस बाजार में जाता हूँ, सबसे ज्यादा मुझे कौन नजर आता है भला? खवातीन। शॉपिंग खत्म ही नहीं होती यार, नहीं खवातीन, वो शॉपिंग होती खवातीन की है, मर्दों का क्या है? पैंट शर्ट खरीदी फारिग, हमें फारिग करवाता है, चेक कम चेक करो। मैं डिसएग्री करूंगी, लड़कों की भी बहुत होती है। अब मेरे ख्याल से मर्द लोग काफी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं शॉपिंग करने में, आने जाने पे। मैं तो देखती हूँ कि जब भी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो फैमिली एक प्रॉपर होती है, जिसमें भाई बहन सारे इकट्ठे कर रहे होते हैं और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब लेकिन ना अगर मेल्स की होती भी है ना, लेकिन मेल्स की ना ब्रीकी चीजें नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ज्वेलरी होती है, इयररिंग्स रह गए, नोज पिन रह गई, ये रह गया, वो रह गया। लड़कों का ये सब नहीं होता, एक्सेसरीज इतनी ज्यादा हाँ, इतनी इनकी नहीं होती। अपनी तारीफा करी जा रही है अपनी तारीफा करी। अब कोई एंकर नहीं बैठा हुआ मेरे साथ जो मेरा साथ दे, जो अब फंस गए हूँ, अब क्या करूँ? देखो ना, अब ज्वेलरी उन्होंने नहीं पहनी हुई, ज्वेरिया ने पहनी हुई है उन्होंने खाली यहाँ। अच्छा, ये ठीक है, देखें पहनी हुई, ये एक दो रिंग पहने हुए हैं बस। ये भी प्रॉपर मैच लेके लेने पड़ते हैं कि मेरे सूट के साथ मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। ये ऐसे नहीं आप उठा के जाके ले सकते। कितना अर्सा लगा, टाइम कितना लगा शॉपिंग करने में? अच्छा, ईद के तो आपको पता है कि 20 रोजों के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि ईद की शॉपिंग के कुछ ना कुछ रह जाता है। ट्रस्ट में अभी भी कुछ रह गया था मेरा, अभी भी कुछ रह गया था। मेरी जूती रह गई थी, लेकिन मैंने जूती कहीं ना कहीं पुरानी पहन ली, मैच कर ली। ये जो पहनी हुई है जूती पुरानी है? ये पुरानी है यार, ऐसा होता है। 10 दिन यार बहुत होते हैं शॉपिंग के लिए। चांद रात तक कोई ना कोई चीज रह जाती है और फिर उसके बाद मेहंदी लगवानी है, ये करना वो करना है। बस मेहंदी दोनों ने नहीं लगवाई है, देख लें आप, दोनों ने मेहंदी नहीं लगवाई हुई, चेक करें, दोनों ने मेहंदी नहीं लगवाई हुई। उनको नहीं शौक होगा, हमारी शॉपिंग पूरी नहीं होती है। देखें हाथ दिखाओ जरा कैमरे के सामने, दिखाओ जरा हाथ, ये देखें आप, सीधे ऐसे भी करो ना, ऐसे भी करो, ये देखें ज्वेरी, आप भी दिखाओ। तीसरे दिन लगाऊंगी, तीसरे नहीं, पहले दिन लगानी थी। ये देखो, दिखाओ ज्वेरी आप, ये देखो। हमने तो घर के काम भी करने थे ना साथ साथ, तो फिर ये डर होता कि यार उतर जाएगी मेहंदी। ज्वेरी को तो बनाना ही नहीं आता, काम कहाँ से करना? मुझे तो करना होता है ना। अच्छा, ये बेचारी करती है वैसे ना घर में। अच्छा ज्वेरिया, मॉडलिंग करती हो आप, और काफी लोग होते हैं जब रेड कार्पेट वगैरह होते हैं, शो वगैरह होते हैं, किसके साथ आप बिजी रहती हैं? मेल में से, मेल में से मॉडल किसके साथ इजी रहती है? मैं किस साथ वर्क कर रही हूँ, इजी फील करती हैं आप? ठीक है, अब वो देखें हमारी फील्ड का ये चीज़ है कि कोई परमानेंट नहीं होता। ठीक है, मैंने अगर कल 2 दिन पहले कोई शूट किया होगा, अब मुझे नहीं पता फ्यूचर में मैंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने काम करना है, उस मॉडल के साथ करना नहीं करना। हमारी फील्ड में आने जाने लोग बहुत होते हैं। अब मैं आज बैठी हुई, मुझे नहीं पता कल को मैं आती हूँ, रहती हूँ, क्या काम है, कल को हम मिलते हैं कहीं पे, क्या पता हम किसी और जगह पे मिले, किसी इनवाइट पे मिल जाए, क्योंकि शोबिज़ की हमारी फील्ड ऐसी है। सो परमानेंट कोई नहीं है। आई लाइक टू वर्क विद मैनी पीपल, डिफरेंट पीपल, जो एक्सपोजर मुझे लर्निंग में फ़ायदा देते हैं। और फीमेल में से? फीमेल में वही बात आ जाती है कि काफ़ी डिफरेंट सेम बात आती है, और इतनी फ्रेंड्स है नहीं मेरी, एक तो हैं फील्ड की लड़कियां, तो उनके साथ बस मैं कंफर्टेबल होती हूँ, बाकी मैं इतनी फ्रेंड्स नहीं बनाती, मैं फेक नहीं करती। तो कहाँ कहाँ मॉडलिंग की? किस ब्रांड्स के साथ? डिजाइनर ब्रांड्स हो गए, मैंने क्या कहते हैं, रैम्प वॉक्स हो गई, और एडिटोरियल शूट्स हो गए, प्रोडक्ट शूट्स भी कर लेती हूँ मैं। सो साथ में मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो उसमें कंटेंट क्रिएटिंग होता है। जैसे कुछ ब्रांड्स मुझे कुछ सेंड करते हैं, तो मैं उसका कंटेंट लगाती हूँ, तो वो भी एक वे ऑफ अर्निंग आ जाता है।
तो ड्रामों में या फिल्मों में कोई ऑफर वगैरह हुई? बहुत आती हैं, अभी तक आती हैं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों, क्या वजह है? हमारी फील्ड ऐसी है बस। नहीं, सबको पता है। फील्ड में तो आ गई हो ना यार, फील्ड में तो अब आ गई हो, फील्ड में काम कर रही हो। देखो ना, कैमरे के सामने बैठे फील्ड में ऑलरेडी आप ऑन है, आप फील्ड में ऑन है आप, ठीक है। चाहे ड्रामा हो, फिल्म हो, सेम कैमरा तो वही है ना, रिकॉर्ड तो वही चीज कर रहा है ना, सेम। फर्क ये है कि थोड़ा सा वो कंटेंट चेंज है बस। एग्जैक्टली देखिए, शूट्स में ये होता है कि मैं अपनी डिमांड्स रख सकती हूँ, मैं एडवांस पेमेंट ले सकती हूँ, मेरी बहुत चीज़ें होती हैं, मेरे टर्म्स होते हैं कि अच्छा बहुत चीज़ें होती हैं कि एक क्या कहते हैं, चेंजिंग रूम अलग हो, इस तरह से चीज़ें मेरी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ड्रामों में होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, राइट। एकदम से आपको एक डे में आपकी शूटिंग नहीं तैयार होती, उसमें होता है कि लोकेशन चेंज होती है, आपको एक प्रॉपर लिविंग में रहना होता है कोवर्कर्स के साथ। उसके लिए आपको पता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर जगह एक होता है। मैं ये नहीं कहूँगी इस फील्ड में आना गलत होगा, जिसने आना है अपने लिए आए, और जब आप एक मेंटली तौर पर रेडी हैं, मैं प्रिपेयर हूँ, मुझे पता है सही गलत मेरे लिए क्या है, तो मैं खुद वाइजली डिसीजन ले रही हूँ। अच्छा जवेरिया, इस फील्ड में आने के लिए खास तो जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है और शॉपिंग इंडस्ट्री है, काफी लड़कियां आती हैं, वो ब्लैकमेल का शिकार होती हैं अक्सर लड़कियां, और मैंने देखी हैं, और ये होता है जो कंप्रोमाइज कर ले वो आसमान पे होती हैं, जो कंप्रोमाइज नहीं करती वो जमीन पे होती हैं। आपको भी पता है इस चीज का, तो आपको भी इस चीज का सामना करना पड़ा है? मेरा जब भी किसी भी चैनल पे इंटरव्यू होता है, मैं ज़रूर इस बारे में बात करती हूँ कि ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन देखें बस ये फैशन फील्ड में नहीं होता। आप अगर एक टीचर हैं, आप एक कहते हैं एम्प्लॉय यू वर्किंग समवेयर, आप किसी कॉर्पोरेट वे में किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग किसी भी होगी, उसमें भी ये चीज़ का सामना एम्प्लॉयज़ आपके साथ कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, आपको क्या कहते हैं इंसेंटिव का फायदा देकर आपको कह सकते हैं ये करो वो करो। इस फील्ड में हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी यस नो का आपका खुद का होना चाहिए। मैं क्लियर जवाब दे देती हूँ, अगले को पता होता है अच्छा ये मॉडल ऐसी है। अब आपको पता है छोटी सी फील्ड है, और लाहौर में सारे फोटोग्राफर जानते हैं, उनको पता है कि हाँ ये किस तरह काम कर रही है, इसको अगर काम पे लेना तो इसके टर्म्स पे भी रहना पड़ेगा, इसके साथ ऐसी वैसी बात थी करती। तो अब सब फोटोग्राफर्स को पता है, स्टूडियो जितने भी स्टूडियोज है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, तो सबको पता होता है कि हाँ ये कैसी है, ये कैसे काम कर। अच्छा, मैंने आपके काफ़ी शूट्स देखे, काफ़ी बोल्ड शूट भी आप पे होते हैं। घर वालों ने अक्सर होता है लड़कों को इजाज़त मिल जाती है, जब लड़की की बात आती है ना वो कहते हैं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। सबसे पहले मम्मा बोलती है, उसके बाद भाई बोलता है, उसके बाद बहन बोलती है नहीं मॉडलिंग नहीं करनी, मॉडलिंग ये है वो है ये है वो। आप बॉल शूट करती हो, मैंने देखा, मैंने हाँ मेरा हुआ नहीं था कि फैमिली से मैंने पूछा अच्छा मम्मा मैंने मॉडलिंग करनी है, अच्छा किसी बहन भाई से पूछा मेरा मुझे शौक है, ऐसा वैसा कोई नहीं, इट हैपेंड नेचुरली ऑर्गेनिकली, मतलब इट वाज मेंट टू बी हैपेंड, और वो हो की चीज़। क्योंकि मैंने शूट्स आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग एक प्रोजेक्ट था मेरा, वेब शूट था बाहर का, वो मैंने किया, उसकी अर्निंग मुझे काफ़ी अच्छी होगी, मैंने उसका शूट जाके इंस्टाग्राम पे लगा दिया, उसका आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट पब्लिक कर दिया, फॉलोअर्स आते गए, फोटोग्राफर्स अप्रोच करते गए, स्टूडियो वाले कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। फैमिली का ये है कि उनका ये होता है कि आप जो कर रहे हो सामने कर रहे हो। एटलीस्ट मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत मसले की बात होगी, हेट मुझे बहुत मिलता है कि अच्छा ये कपड़े ऐसे पहन रही है, इसकी टांगे नजर आ रही है, बॉडी नजर आ रही है, लेकिन देखिए मैं सामने हूँ, आपको पता होगा कि लोग पीछे जाकर क्या क्या कर रहे होते हैं। मुझे फख्र है इस बात पे, मैं जो लगा रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं सामने हूँ। मेरी मामा कभी कभी कहती है थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ मामा देखे, वो भी कहते कि चलो सामने हो, एटलीस्ट छुप के नहीं तुम कर रही, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको। तो पापा का क्या रिस्पॉन्स होता है जब तस्वीरें पापा देखते हैं या बहन भाई देखते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है जब आप ऐसी फोटो शूट किया जाता है ब्रांड के लिए? तो जब दे आर वेरी सपोर्टिव, मैंने कहा ना माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग इट कि मैं जो कर रही हूँ सामने कर रही हूँ, मैं लगा रही हूँ, ठीक है, मैं बताती हूँ हर चीज़ उनको। जैसे आज यहाँ स्टूडियो पे आई हूँ ईद पे, तो उनको बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, आगे अगर कहीं जाऊंगी तो उनको वो भी बताऊंगी। सो मेरे ख्याल से एक पेरेंट्स फैमिली का और आपके साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए, दैट यू नीड टू टेल देम वेयर यू आर गोइंग, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, और जब उनकी कॉल आई उठा लो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे दोनों के लिए, जवेरिया और मानूर के लिए, इस फील्ड में जितने भी लोग हैं ना फेक है। पहली बात, 100 में से आपको मिलेंगे 1 या 2 बंदा मिलेगा, 100 में से बात करो 1 या 2 बंदा मिलेगा जो आपके साथ दोस्तों के अच्छे दोस्तों के साथ चलेगा, मुखलिस होगा और आपकी हर जगह में मदद करेगा। 98% जितने भी लोग हैं उनको भी बैक ऑफ द माइंड में होगा अच्छा ये फेमस है, ये काम कर रही है, होता है ये हर किसी को होता है। जैसे किसी का मतलब बुरा नहीं होगा, लेकिन उसको होगा कि यार चलो इसकी पर्सनालिटी, जैसे मैं अपनी बात करूँ, इसकी पर्सनालिटी है, शी नोज हाउ टू टॉक, शी नोज हाउ टू ड्रेस अप, और एजुकेटेड है और फेमस है, तो एक साथ जाएंगे बाहर जाएंगे, अच्छा लगेगा, अच्छा होता है सबको। तो दोस्त अच्छे सिर्फ इस मीडिया फील्ड इंडस्ट्री में, शोबिज़ में दोस्त 2 ही अच्छे निकलते हैं बस। इसके अलावा मैं कहता हूँ फारिग, जो मैंने देखा है, आप देखो ना, मैं क्या अगर कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ ना, मैं ऑन हूँ,
तो मेरी आप भी कॉल उठाओगी, आप भी कॉल उठाओगे, दोस्त और भी कॉल उठाएंगे। जब दोस्तों को पता चलेगा ना, नहीं यार एहसन साहब तो ऑफ एयर हो गए हैं, चैनल ने निकाल दिया है, यकीन मानो कोई नहीं कॉल ही उठाता। जवेरी आप वाली बात कि आप शूट कर रही हो तो मैं भी कॉल उठाऊंगा, आपके नजर आ रहा है। हाँ, लोग मुझे मैसेज करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब पता चलेगा जी जवेरिया को फारिग कर दिया गया है, महानूर को फारिग कर दिया गया है, लोग आपको रिस्पांस कभी नहीं करेंगे, ये खाली बातें होती हैं। हाँ, कर देती हूँ, मुझे लगता है कोई भी नहीं मुझे अप्रोच करेगा कि ये कौन है, ये कौन है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना जितना भी है अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ कोई ना कोई पहचान जाता है मुझे, अच्छा ये जवेरिया है। क्योंकि काफी लोग मेरे अकाउंट की रीच बहुत अच्छी है, लोग इतना फॉलो नहीं करते लेकिन नॉर्मली देखते जरूर है, लेकिन फॉलो इतना नहीं करते, लेकिन पता होता है कि जहाँ जाती हूँ कि अच्छा ये वो है, या मैसेज कर देंगे बाद में, या आ जाएंगे पास कि अच्छा आप जवेरिया हो। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज बंद हो जाएगी तो आपकी बात कि लोग फिर आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। ऐसे ही तो लोग मतलब की दुनिया अपना काम करे, फोकस बस रहे। वही बात है ना, निकलते दो ही हैं, पंजाबी दी मिसाल है तो सरैकी दी कहते हैं दोस्त वो बनाओ जेडे नस्ली होण। दोस्त थोड़े हो लेकिन नस्ली नहीं है, पंजाबी दी मिसाल है तो सराइकी दी मिसाल है, दोस्त नस्ली होना चाहिए बस। ऐसे ही जिसके है। रगों में खानदानी खून होगा ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। मुझे लगता है तरबियत होती है, जो बच्चा देखता आता है ना अपनी फैमिली से, फिर इंसान वही करता है। अगर उसकी फैमिली में वो जो चीज़ देखता है सीखता है, वो फिर आगे भी वही करता है। अगर उसकी फैमिली में वो वफादार देखता है कि मेरे फादर ऐसे, मेरी मदर ऐसे, फिर वैसे आगे ही वो उस तरह रहता है। लेकिन अगर वो पीछे से देखता है कि यार नहीं ये लोग ऐसे हैं, कर रहे हैं, ऐसे कर, फिर बंदा वही चीज़ पिकअप करता है और आगे उसको वही करता है। दोनों चीज होती है मेरे हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों चीजें। तो दोनों के लिए ना अब टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है, बहुत बातें हो गई, बहुत गपशप हो गई, मजा आया, वैसे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मेरा प्रोड्यूसर पीछे से कह रहा है कि हसन साहब बंद करते हैं आप, बहुत हो गया टाइम, खाना खाना है, अभी भूख लग रही है सबको। तो जवेरिया कहाँ जाना है मुझे बता दे अभी से, ताकि उनको भी पता हो, देखने वाले वहाँ पे स्टेटस पे तो लगा देना, लोगों को देखेंगे लोग, व्यूअर्स आ जाएंगे। हाँ व्यूज हमारे आ जाएंगे। हम राया जा रहे हैं, राया जा रहे हैं, हाँ भी जहाँ आप ले चले, जहाँ मैं ले चलूँ, चलो ठीक हो गया, हम रेडी हैं। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।